पिज्जा खाने वाली बहू। एक शहर में आरती नाम की लड़की रहती थी, जिसे पिज्जा खाने का बहुत शौक था। मार्केट में नया फ्लेवर लॉन्च हो या कोई ऑफर, आरती सबसे पहले छकने पहुंच जाती। वो हर तरह का पिज्जा खाती थी, चीज बर्स्ट, पेरी पेरी, पनीर टिक्का, यहाँ तक कि अनानास वाला भी, जिसे देखकर उसके दोस्त कहते, ये तो पिज्जा की वर्ल्ड टूरिस्ट है। आरती के पापा राकेश मेहता शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे, हमेशा व्यस्त रहते, लेकिन बेटी के शौक पूरे करने में कभी पीछे नहीं हटते। माँ सुनीता मेहता एक स्कूल टीचर थी, सादगी और अनुशासन उनकी पहचान। लेकिन जब भी आरती पिज्जा ऑन ऑर्डर करती, वो मुस्कुराकर कह देती, बेटा खाने में मजा लो, लेकिन जिंदगी का असली स्वाद मेहनत से आता है। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त आरती को रास्ते में एक छोटा सा पिज्जा स्टॉल दिखा। वहाँ बोर्ड पर लिखा था, सीक्रेट फ्लेवर, सिर्फ आज के लिए। उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे किसी खोजी को खजाने का नक्शा मिल गया हो। वो तुरंत स्कूटी मोड़कर स्टॉल पर पहुंची, बोली, भैया एक सीक्रेट फ्लेवर वाला पिज्जा दे दो। मैडम, ये पिज्जा खाकर लोग बार बार यहाँ आते हैं, लेकिन इसका असली राज कोई नहीं जान पाता। आरती ने सोचा, वाह अब तो मजा आएगा। लेकिन जैसे ही पहला कौर उसने मुंह में रखा, उसे लगा जैसे कोई पुरानी याद अचानक जिंदा हो गई हो। कहीं ये फ्लेवर उसने पहले भी चखा है? ये स्वाद तो मैंने बचपन में। उसके दिमाग में एक धुंधली सी तस्वीर आई, गांव का एक छोटा सा मेल, लकड़ी का ठेला और एक बुजुर्ग आदमी की मुस्कुराती आंखें। आरती ने हिम्मत जुटाकर भैया से पूछा, ये रेसिपी आपने कहाँ से सीखी? भैया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैडम ये तो मेरे गुरुजी का तोहफा है, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। आरती का दिल तेजी से धड़कने लगा। गुरुजी, कहीं ये वही बूढ़े अंकल तो नहीं जिनके ठेले से मैं बचपन में पिज्जा खाती थी? भैया ने आगे झुककर धीमे स्वर में कहा, उन्होंने कहा था, जिस दिन ये पिज्जा तुम्हें किसी पुराने ग्राहक की आंखों में पहचान दिखा दे, समझ लेना कि किस्मत तुम्हें कोई कहानी सुनाने आई है। आरती कुछ पल तक चुप रही। उसकी नजरों में वो पुराना मोहल्ला घूमने लगा, जहां सड़क किनारे लकड़ी के ठेले पर एक बूढ़ा अंकल मुस्कुराते हुए पिज्जा बनाते थे। लकड़ी की महक, टमाटर सॉस की खुशबू और ऊपर से पिघलता हुआ चीज, सब कुछ जैसे हवा में फिर से तैरने लगा। मुझे वो कहानी सुननी है भैया। भैया ने हल्का सा मुस्कुराकर, तो सुनो, ये कहानी शुरू होती है आज से 15 साल पहले, उस शाम जब बारिश हो रही थी और एक छोटी सी लड़की ठेले के सामने भीगते हुए खड़ी थी। बारिश की बूंदें उसके बालों से फिसलकर गालों पर बह रही थी, लेकिन उसकी नजरें बस ठेले पर रखे गर्मा गर्म पिज्जा पर टिकी थी। जेब में सिर्फ 5 रुपए थे और पिज्जा की कीमत उससे कहीं ज्यादा। ठेले वाला आदमी बार बार उसे देखता, फिर काम में लग जाता, मानो समझ रहा हो कि वो बच्ची कुछ कहना चाहती है पर हिम्मत नहीं जुटा पा रही। अचानक ठेले वाले ने पास आकर एक प्लेट में छोटा सा पिज्जा रख दिया और कहा, लो ये मेरे तरफ से। लड़की ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, होंठ कांपे पर शब्द नहीं निकले। उसने पिज्जा थाम लिया। भैया ने रुककर गहरी सांस ली, जैसे यादें उसे खींचकर उस शाम में ले गई हों। आरती, वो लड़की तुम ही थी? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पिज्जा सिर्फ खाने की चीज नहीं, बल्कि यादों को ताजा करने और अपनों से जुड़ने का एक बहाना भी है। स्वाद कभी कभी गुजरे लम्हों का दरवाजा खोल देता है और वही लम्हे हमें जिंदगी की असली मिठास का एहसास कराते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और भी बेहतरीन कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है।